विश्वविद्यालयों से किस तरीके से खास करके जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं वो पीड़ित होकर के उन्हें प्रताड़ित कर दिया जाता है और उसके बाद वो इन कैंपसेज को छोड़ करके जा रहे हैं। अलग अलग सरकारों का डेटा लगातार हम देख रहे हैं कि ड्रॉप आउट रेट्स में किस तरीके से दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चों में इजाफा होता जा रहा है। जो बच्चे किसी तरीके से आगे बढ़ गए उनको नौकरी के लेवल पर, उन्हें रिसर्च के लेवल पर रोका गया, उन्हें इस तरीके से टॉर्चर किया गया कि कभी उन्हें आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया गया। एक पूरी लंबी परंपरा है इन विश्वविद्यालयों की कि दलित पिछड़े आदिवासी तबके से आने वाले बच्चों के लिए ये विश्वविद्यालय डेथ चैम्बर हो गए हैं। संस्थानों में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों का कैरेक्टर देखिए, उनका सोशल बैकग्राउंड चेक कीजिए, पता चलेगा कि वो किस तरीके से इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि इन कैंपसेज में बराबरी आए, वो नहीं चाहते कि इन कैंपसेज में समता का रेगुलेशन लागू हो और इन कैंपसेज में और कैंपसेज के बाहर समता की लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई है। ये लड़ाई आजादी के 78 साल बाद भी हम लोगों को लड़नी पड़ रही है। ये सच में बहुत दुखद है। आजादी के साथ हमारे पुरखों ने एक सपना देखा था कि ये लड़ाई अब खत्म होती है, कि नया मुल्क बनाएंगे, और उन्होंने सोचा था कि जातियों के नाम पर होने वाला भेदभाव खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा था कि इंसान को इंसान माना जाएगा। उन्होंने सोचा था कि ये जो भेदभाव की दीवार है ये गिरा दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन विश्वविद्यालयों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी माइनॉरिटी सेक्शन के लोग, महिलाएं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लोग वो इन विश्वविद्यालयों में आएंगे और इसे खूबसूरत बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने यह भी देखा कि इन विश्वविद्यालयों में उन्हें घुसने से किस तरीके से रोका गया। पहले उन्हें एडमिशन के देने के समय रोका गया, अलग अलग तरीके अपनाए गए। उसके बाद जब किसी तरीके से वो इन विश्वविद्यालयों में घुस गए तो उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया। आप लगातार देख रहे होंगे कि इन विश्वविद्यालयों से किस तरीके से खास करके जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं वो पीड़ित होकर के उन्हें प्रताड़ित कर दिया जाता है और उसके बाद वो इन कैंपसेज को छोड़ करके जा रहे हैं। अलग अलग सरकारों का डेटा लगातार हम देख रहे हैं कि ड्रॉप आउट रेट्स में किस तरीके से दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चों में इजाफा होता जा रहा है। हमने ये भी देखा कि जो बच्चे किसी तरीके से आगे बढ़ गए उनको नौकरी के लेवल पर, उन्हें रिसर्च के लेवल पर रोका गया, उन्हें इस तरीके से टॉर्चर किया गया कि कभी उन्हें आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया गया। कभी कोई साथी रोहित की शक्ल में हमारे सामने देखा गया, कभी कोई पायल, कभी डेल्टा, कभी इंद्र मेघवाल, और कभी हमने देखा दर्शन सोलंकी, अनिल मीणा को, अनिमेश खाट को। ये तमाम वो नाम है, ये एक पूरी लंबी परंपरा है इन विश्वविद्यालयों की कि दलित पिछड़े आदिवासी तबके से आने वाले बच्चों के लिए ये विश्वविद्यालय डेथ चैम्बर हो गए हैं। और सिर्फ हालात आप देख रहे होंगे कि लगातार खराब होते जा रहे हैं। वो लोग जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि न्याय देंगे, उन्होंने न्याय देने के बजाय इस भेदभाव को बढ़ाने का काम किया। इन संस्थानों में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों का कैरेक्टर देखिए, उनका सोशल बैकग्राउंड चेक कीजिए, पता चलेगा कि वो किस तरीके से इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यूजीसी रेगुलेशन जब 2012 में आया था, बहुत लंबी लड़ाई के बाद आया था। उससे पहले इन विश्वविद्यालयों का नेचर देखिए तो ओबीसी की संख्या लगभग 0 के करीब है। 1997 से पहले इन विश्वविद्यालयों में और इसी विश्वविद्यालय में देखेंगे तो दलित और आदिवासी तबके से आने वाले बच्चों की संख्या एकदम नगण्य है। वो लगभग जो है सिंगल डिजिट में उनकी संख्या है। बहुत मुश्किल से, बहुत लंबी लड़ाई के बाद पंजाब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया और 1 जुलाई 1997 से इन विश्वविद्यालयों में दलित और पिछड़ों की एंट्री हुई। हमने देखा कि इसी विश्वविद्यालय में 2013 के बाद ओबीसी के बच्चों का आना शुरू हुआ। तो एक लंबी लड़ाई के बाद 2012 का रेगुलेशन आया, लेकिन वो रेगुलेशन हमारे बच्चों के साथ न्याय नहीं दे पाया और तमाम तरीके की दुर्घटनाएं हमने देखी। फिर एक लड़ाई शुरू हुई जो राधिका अम्मा ने लड़ी। उनका ख्याल था
बेटे के लिए न्याय मिलेगा और जो बेटे इन विश्वविद्यालय में आने वाली जनरेशंस में आएंगे उन्हें भी इस तरीके का हादसे से ना गुजरना पड़े, एक लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। और उसके चलते 2026 का रेगुलेशन आया, लेकिन आपने देखा कि एक मीडिया में एक प्रोटेस्ट खड़ा किया गया, कुछ लोग खड़े हुए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उस पर स्टे ऑर्डर लेकर के आ गए। यही वो चीज है जिसको समझने की जरूरत है कि हम दशकों तक लड़ते हैं, हम हजारों साल लड़ते हैं, लेकिन एक रेगुलेशन हमारे पक्ष में नहीं आता है और उनके लिए 3 दिन में मीडिया जो है माहौल बनाता है और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देता है। आपको याद होगा कि आज भी तमाम तरीके के केसेस इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी से आने वाले लोग अपने न्याय के लिए अलग अलग कोर्ट्स का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ यूजीसी के रेगुलेशन पर 3 दिन के भीतर एक स्टे ऑर्डर आता है और जब स्टे ऑर्डर आया उसके बाद आपने देखा होगा कि मीडिया में अलग अलग तरीके की हेडलाइंस चलाई गई, कहा गया कि ठाकुर पंडित जीते और फलाने वाले हार गए। ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण था, ये बहुत दुखद था। आपने ये भी देखा होगा कि इस रेगुलेशन को जब आया था कुछ खास लोग अचानक से प्रधानमंत्री जी की जाति खोजने लगे, अचानक से वो शिक्षा मंत्री को गाली देने लगे, अचानक से उन्होंने तमाम उन लोगों को जिनको वो अब तक प्रेज करते आ रहे थे उनको अलग अलग तरीके से अपमानित करने लगे थे। क्योंकि हम जानते हैं कि जाति इस देश की सच्चाई है। वो कितना ही डिनाई कर ले, वो कहने लगे कि अगर रेगुलेशन आएगा तो जाति बढ़ेगी, जातिवाद बढ़ जाएगा, लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं कि जातियां इस देश में तुम्हारे आने से पहले से थी, इस देश के मूल में है। किसी रेगुलेशन के आने से जातियां नहीं आ रही है। इस देश में मनुस्मृति लिखने वाला आदमी कोई अंग्रेज नहीं था, कोई मुगल नहीं था, वो यही के लोग थे जिन्होंने इस देश को जातियों में बांटा था। हमने देखा कि किस तरीके का पूरा एक हवा खड़ा किया गया कि अगर रेगुलेशन एग्जिस्टेंस में आया तो इसके चलते किसी खास तबके को जो है और जो है उसका सामना करना पड़ेगा, उसे प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी रेगुलेशन किसी जात के, किसी धर्म के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता, वो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए होता है। ये बात बखूबी हम लोग जानते हैं। लेकिन एक माहौल बनाया गया ताकि उस नोटिफिकेशन को रोका जा सके और उन्होंने वो नोटिफिकेशन रोक दिया और आज भी वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम यहां से एक बात कह देना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये पहली लड़ाई नहीं है, ये कोई आखिरी लड़ाई भी नहीं होने जा रही है। हमें याद रखना होगा कि ये लड़ाई आज से कोई 150 साल पहले हमारी पुरखिन सावित्रीबाई फुले ने लड़ी थी, यही लड़ाई महात्मा फुले ने लड़ी थी, यही लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़ी थी और यही लड़ाई जयपाल सिंह मुंडा लड़ रहे थे। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि ये कोई पहली लड़ाई नहीं है। हमारे पुरखे इस लड़ाई को लड़ते आ रहे थे ताकि इस समाज में इंसानियत को लाया जा सके, बराबरी को लाया जा सके, समता को लाया जा सके। हम भी उसी लड़ाई का हिस्सा हैं। हम भी इसी लड़ाई को इसीलिए आगे लेकर के चल रहे हैं कि इस देश में इंसान को इंसान माना जाए, जाति के नाम पर होने वाले शोषण पर रोक लगाई जाए और तभी सही मायनों में जो है इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। साथियों प्लीज उधर मत जाइए, उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आज सब लोग इधर आ जाइए। वो लोग आए इस वजह से हैं कि आपके प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब कर सके। इसी तरीके से आपको याद होगा जब सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती थी तो उसके ऊपर कीचड़ फेंका गया था। आपको याद होगा कि बाबा साहब ने किस तरीके का अपमान सहा था। आपको याद होगा कि हमारे बाकी पुरखों ने किस तरीके का अपमान सहा था। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि इन कैंपसेज में बराबरी आए, वो नहीं चाहते कि इन कैंपसेज में समता का रेगुलेशन लागू हो। और इसीलिए साथियों ये लड़ाई हमें यहाँ इस कैंपस तक ही सीमित नहीं रखनी है, इस लड़ाई को हमें आगे लेकर के जाना है। यूजीसी रेगुलेशन को पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू लेकर के आएंगे।